देखिए, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 का प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे। तो चलिए पहले सामान्य ज्ञान देखते हैं। खंड अ सामान्य ज्ञान, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का किस शहर में भारतीय औद्योगिक संस्थान अवस्थित है? तो ये है कानपुर और बनारस में स्थित है। तो कानपुर ऑप्शन, तो कानपुर इसमें हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। दूसरा, सामूहिक सविनय अवज्ञा आंदोलन को एक अहिंसक हथियार के रूप में विचार भारत के सत्तारूढ़ ब्रिटिशों के विरुद्ध किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही है। मोहन करमचंद गांधी ने सब ये किया था। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 1905 में बंगाल राष्ट्रवादी भावना का केंद्र था। भारत का कौन सा वायसराय बंगाल के विभाजन के लिए जिम्मेदार था? तो लॉर्ड कर्जन था। ऑप्शन नंबर बी सही है। तीसरा देखा जाए, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी किससे संदर्भित है? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बिल गेट से संदर्भ रखती है। चलिए आगे 5वें नंबर देखते हैं। तो 5वां नंबर भारत क्या कह रहा है? भारत 5वां, भारत में उपनिवेश स्थापित करने वाले अंतिम विदेशी कौन सा था? तो ये द फ्रेंच था। उपनिवेश ये था। ऑप्शन नंबर सी सही है 5वें का। 6वां देखा जाए, तो 6वां में, जब हम कहते हैं कि मनुष्य में ने प्रकृति के कार्बन सिंक को मिटा दिया था, हमारा तात्पर्य किस प्राकृतिक संसाधन से समाप्त करने से है? तो ये है, ये वनों को कटाई से, वन काट देंगे तो कैसे कार्बन सिंक करेगा, सूखेगा। तो यही लिए ऑप्शन नंबर 6 का डी सही है। 7वां देखा जाए, निम्नलिखित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है। बिहू असम का लोकगीत है, बाकी सब रसिया, कव्वाली और सहवाग ये उत्तर प्रदेश का है। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए सही है, बिहू। 8वें का देखा जाए, सबसे प्राचीन भारतीय साहित्य वेद है, कुल वेदों की संख्या है? तो कुल वेद की संख्या 4 है। ऑप्शन नंबर ए सही है 8 का। 9वां देखा जाए, उत्तर प्रदेश में लगभग 18 प्रशासनिक मंडल है, लेकिन नीचे उल्लेख किए गए 4 मंडल में से एक गलत मंडल को शामिल किया गया है, उसे पहचानिए। तो गाजियाबाद मंडल नहीं है, बाकी सब मंडल है। चलिए ऑप्शन बी सही है 9वां का। अब 10वां देखा जाए, जलियांवाला नरसंहार के बाद किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। ऑप्शन नंबर ए सही है 10वां का। 11 देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन सा एक शहर वाला देश है? तो ये है सिंगापुर। नेक्स्ट, हृदय रोग विशेषज्ञ डायबिटीज का रिकॉर्ड दर्ज करने के लिए ईसीजी किया जाता है। तो किसके हृदय की गति के लिए करती है ईसीजी? डॉक्टर। चलिए, पुष्प पौधों में युग्मनज का निर्माण डायबिटीज के अंत में होता है, तो निषेचन होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। आपको 14 नंबर पर आते हैं। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात शीघ्र ही किस भारतीय नेता ने रियासतों को भारत में शामिल होने के लिए राजी किया? तो 14 का डी सही है। 14 का डी। डी में क्या आएगा? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल आएगा। चलिए आगे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर नहीं है? तो ये है थंब ड्राइव सॉफ्टवेयर नहीं होता है, बाकी ये भी सब सॉफ्टवेयर है तीनों। अब चलिए 16 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कहाँ गए हैं? तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात शीघ्र ही किस भारतीय नेता ने रियासतों को भारत में शामिल होने के लिए राजी किया? तो ऑप्शन नंबर डी सही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इधर होगा 15 नंबर क्वेश्चन। तो 15 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर नहीं है? तो थंब ड्राइव एक सॉफ्टवेयर नहीं है। चलिए 2 बार हो गया। थंब ड्राइव एक सॉफ्टवेयर नहीं है। हमारे देश के 2 राज्यों की राजधानी कहाँ पर है? तो ये चंडीगढ़ है। हरियाणा और पंजाब की राजधानी होती है। 17 नंबर, एक भारतीय प्रबंधन संस्थान यूपी में है। यूपी में है, यह कौन सा है? तो ये लखनऊ में है, IIM लखनऊ।
अब चलते 18 नंबर, मुगल साम्राज्य को मजबूत करने में बाबर और हुमायूं के प्रयास के निम्नलिखित में से एक की प्रतिभा के बिना कुछ भी नहीं है। तो अब 18 का ऑप्शन नंबर सी सही है, अकबर। अब 19 देखा जाए तो 19 के लिए, भारत के अंग्रेजों से स्वतंत्रता दिलाने के लिए राष्ट्रवादी संघर्ष शामिल होने के लिए किसने आईसीएस जैसे एक शानदार करियर को त्याग दिया था? तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ये आईसीएस की, जैसे इस समय आईएएस कहते हैं, उसको रिजाइन कर दिए थे। अब 20 का देखा जाए, 20 में क्या करा, अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से किया था? तो ये था शाहजहां के अनुमति से ये फैक्ट्री बैठाई थी अंग्रेजों ने। अब चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, मुगल काल में भूमि की माप की प्रथा निम्न में से किस शासन ने शुरू किया था? तो ये थी शेर शाह के शासनकाल में भूमि को नापना शुरू करा था। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा 1857 की क्रांति का कारण नहीं था? तो ये सी था, ऑप्शन नंबर सी, ये भारतीयों के संगठित शक्तिशाली होना। 22 का ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए 23 देखा जाए, संस्कृत किस प्रदेश की दूसरी राजकवी भाषा है? तो ये है उत्तराखंड की है दूसरी राजभाषा। अब चलती है 23 नंबर क्वेश्चन, 23 तो नहीं है, 24 में देखा जाए, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पर है? तो दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू अरावली पर्वत पर है। ये पड़ता है लगभग, ये हरियाणा में पड़ता होगा, राजस्थान में। तो ऑप्शन नंबर ए सही है 24 का। 25 देखा जाए, पेंगुइन पक्षी कहाँ पाया जाता है? तो ये अंटार्कटिका में पाया जाता है। अब 26, निम्न में से किस वस्तु की खानों की प्रसिद्ध है? तो लिग्नाइट है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अब 27 देखा जाए, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अब चलते हैं 28, डॉक्टर अमर्त्य कुमार सेन ने नोबेल पुरस्कार उसने निम्न में से किस एक योगदान के अभिज्ञता के द्वारा दिया गया था? तो ये किसके दिया था? तो कल्याणकारी अर्थव्यवस्था के द्वारा किया गया था इनको। ऑप्शन नंबर डी सही 28 का। 29 देखा जाए, भारतीय संविधान 29 नंबर क्वेश्चन, संविधान के अंतर्गत कानून के समक्ष समानता संदर्भ अपवाद किस संदर्भ में है? तो ये किसी के लिए नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है 29 का। 30 देखा जाए, इको मार्क किस उत्पाद पर दिए गए इस प्रमाणन का चिन्ह होता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, किफायती कीमत पर। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए आगे चलते हैं, 31 नंबर, विश्व पर्यावरण दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 31 का 5 जून। 32 देखा जाए, मानव शरीर में रक्त का थक्का विटामिन से जमता है, तब विटामिन के होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, 32 का ए सही है। ठीक रहा। अब चलते हैं आगे 33 नंबर क्वेश्चन पर, 2011 की जनगणना पुरुष स्त्री का अनुपात के बारे में कौन सा युग्म दर्शाता है? 33 देख रहे हैं हम, 33 का क्या ऑप्शन दिया है? तो ये दिया है। तो देखिए, 100 पुरुष पर उस समय 940 ही स्त्रियां रह गई थी 2011 की जनगणना के अनुसार। 33 का ये ऑप्शन नंबर सही है। अब 34 देखा जाए, 34 के क्या बोल रहा है? 2011 जनगणना की, इधर नहीं आ रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक निरक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो ये है बिहार। सबसे कम लोग पढ़े लिखे मिले थे बिहार में। 34 का ये सही है। 35 में देखा जाए, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन हैं?
तो 35 का बी सही है, APJ अब्दुल कलाम हैं। अब 36 नंबर, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो ये है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। आगे चलते हैं। 37 नंबर, संत कबीर दास की समाधि स्थित है, ये कहाँ पे है? तो ये है मगहर में इनकी स्थित है। 1 GB किसके बराबर होता है? तो 1 GB 1000 MB के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। 39 नंबर देखते हैं, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? तो ये है डायनामाइट का आविष्कार किया था। चलिए 40 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। इधर 40 नंबर, निम्नलिखित में से कौन बायोडीजल पौधा है? तो इसमें से बी सही है, ये रतन जोत है। चलिए आगे चलते, उत्तर प्रदेश का चरकुला क्या है? तो ब्रिज क्षेत्र का पारंपरिक लोक नृत्य है चरकुला। ऑप्शन नंबर डी सही है। अब देखते हैं 42 नंबर, सर सैयद अहमद खान ने निम्नलिखित में से किस संगठन को स्थापित किया था? तो ये सी है, ऑल इंडिया मुंडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस किया था। ऑप्शन नंबर सी सही है। 43 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, अभी भी है। अब देखिए 44 देखते, भारतीय संविधान का कौन सा भाग सभी न्यायिक मामलों में अधिक क्षेत्र वाली एक एकीकृत न्यायपालिका के प्रावधान को प्रतिस्थापित करता है? तो 44 का डी सही है, भाग 5 में ये लिखा हुआ है। चलिए 45 देखा जाए तो 45 में क्या बोल रहा है? 45, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया गया था, लेकिन इल्तुतमिश द्वारा समाप्त कर दिया गया? कुतुब मीनार को। ऑप्शन नंबर डी सही है 45 का। 46 देखा जाए, उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है वाराणसी में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अब चूँकि 47, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकार दिवस के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा दिन माना जाता है? तो 10 दिसंबर को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अब देखिए 48 नंबर, एम्पियर मात्रक है। तो एम्पियर मात्रक है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। अब 49 देखा जाए तो दर्पण के सामने वस्तु की कहाँ रखा जाए चाहिए कि वस्तु का प्रतिबिंब समान आकार का बने? तो ये वक्रता केंद्र पर रखने पर बनता है समान आकार पर। अब चलिए 50 नंबर क्वेश्चन, प्रांतीय विधान सभाओं के चुनावी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग AIML के बीच निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन के कांग्रेस लीग समझौता का हस्ताक्षर किए थे? अब 50 का देखा जाए बी सही है, 50 का, ये लखनऊ अधिवेशन।